कोरोना का परीक्षण करवाया जाए या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे 6 मिनट वॉक टेस्ट कहा जाता है। 6 मिनट की वॉक से इस बात का पता लगाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है कि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है या नहीं। आखिर 6 NWAT टेस्ट है क्या, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कोरोना वायरस मरीजों के फेफड़े पर ही आक्रमण करता है। लंग्स से सांस ली जाती है। लंग्स में घुसकर ये वायरस उनको पूरी तरह से बेकार कर देता है। बहुत से मरीजों में श्वसन तंत्र के निचले हिस्से में हल्के संक्रमण के रूप में सामने आते हैं। वहीं बड़ी उम्र के लोगों में ये गंभीर श्वसन तंत्र सिंड्रोम का कारण बन जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मरीज की हालत बिगड़ती ही चली जाती है और उसे ICU में भर्ती करना पड़ता है। केवल 6 मिनट की वॉक से आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आप इस वायरस से संक्रमित हैं या नहीं। एक साधारण टेस्ट जिसे 6 मिनट वॉक के टेस्ट के नाम से जाना जाता है, इसकी पहचान करने में मददगार हो सकता है कि आप कोरोना से संक्रमित हैं या नहीं। लेकिन आपको इससे पहले ये जानना होगा कि श्वसन तंत्रिका क्या होती है, इसका काम क्या होता है और इस वायरस का तंत्रिका पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आपको बताते हैं। श्वसन तंत्रिका बाहर की हवा को फेफड़ों तक ले जाने और अंदर की गंदी हवा को बाहर फेंकने में मदद करता है। वायरस के इन्फेक्शन से श्वसन तंत्रिका में सूजन दिखने लगती है, जिससे तंत्रिकाओं पर असर पड़ता है। कोरोना संक्रमित मरीजों को धूल के छोटे कण से भी खांसी हो सकती है। अगर कोरोना मरीज के श्वसन तंत्र में ज्यादा परेशानी हो तो इन्फेक्शन गैस परिवर्तन तंत्र तक पहुंच जाता है। तंत्र में इन्फेक्शन पहुंचने पर वायु कोश पर असर पड़ता है, जो फेफड़े के नीचे होता है। कोविड-19 के चलते मरीज को साइलेंट हाइपोक्सिया भी हो सकता है। मरीज को ये पता नहीं लगता कि उसके फेफड़ों में बढ़ते संक्रमण के कारण ऑक्सीजन का स्तर घट रहा है। तो अब बात करते हैं उस टेस्ट की जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि वायरस आपके अंदर है या नहीं, और है भी तो किस हद तक है, आप इससे संक्रमित हो चुके हो या नहीं हो चुके हो। हम यहाँ बात कर रहे हैं 6 MWT टेस्ट की, जिसकी मदद से आपको संक्रमित होने का पता चलता है। ये टेस्ट एक साधारण और साइलेंट हाइपोक्सिया का पता लगाने में भी काफी कारगर है। ये मरीज की शुरुआती दौर में पहचान करने में सक्षम है, जिसकी हालत खराब होने की आशंका है। इस टेस्ट को घर या अस्पताल में किया जा सकता है। हालांकि ये अच्छा माना जाता है कि इसे किसी की देखरेख में किया जाए। ये टेस्ट कैसे होता है, आइए आपको बताते हैं। इसके लिए मरीज को साधारण कपड़े का मास्क पहनना होता है। इसके बाद फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए ऑक्सीजन के स्तर को मापा जाता है। इसके बाद मरीज जितनी तेजी से चल सकता है, उतनी तेजी से एक निश्चित स्थान पर चलता है। 6 मिनट तक चलने के बाद संबंधित व्यक्ति की एक बार फिर ऑक्सीजन के स्तर की जांच की जाती है। ये टेस्ट ज्यादातर उन रोगियों पर होता है जिन्हें हाइपोक्सिया होता है या जो ज्यादा जोखिम वाले होते हैं या फिर दिल की बीमारी के मरीज हों। भारत में इस टेस्ट का इस्तेमाल ये जानने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति को परीक्षण की जरूरत है या नहीं। गौरतलब है कि ज्यादातर संक्रमितों में किसी भी तरह का कोई लक्षण नजर नहीं आता है। लोगों को नॉर्मल खांसी, जुकाम या बुखार ही होता है। ये एक वायरल भी हो सकता है। ऐसे में इस बात का पता लगाने के लिए कि वो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है या नहीं, इसके लिए केवल कोविड-19 का टेस्ट करवाया जाता है। लेकिन वहीं अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो वो करवाया गया टेस्ट बेफिजूल ही होता है। यहाँ तक कि आजकल इस महामारी के चलते लोग अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने से भी बचते हैं। ऐसे में ये 6 MWT टेस्ट ही इस बात में मदद करता है कि क्या किसी व्यक्ति को परीक्षण या जांच करवाने की जरूरत है या नहीं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।